हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम डीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी चैप्टर कर रहे हैं। उसी में हमने पिछली क्लास में देखा, आईडीए के बारे में हमने पढ़ा, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस के बारे में हमने पढ़ा। आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं जाके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनेस्को। आपने काफ़ी जगह इसका नाम सुना होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है हमारे एग्ज़ाम्स में। ये ज़्यादा जो हमारा 10 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में पार्ट डी के अंदर, उसमें ये 10 नंबर में पूरा यूनेस्को के बारे में आता है और आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन फ्यूचर के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को क्या चीज़ है, इसको क्या है इसके अंदर। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कुछ लॉज बनाए हुए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि ये जो यूनेस्को है ये क्या वर्क करता है, इसके अंदर क्या लॉज हैं, इन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, आर्टिकल 24 है इसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। क्या कहता है ये? Countries must take steps to ensure that persons with disabilities access an inclusive, quality and free primary and secondary educational on equal basis with other in the communities in which they live। इसका मतलब क्या है कि जो यूनेस्को है उसका आर्टिकल 24 ये कहता है कि कंट्रीज़ जो हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, उनको स्टेप्स लेने होंगे। किन के लिए स्टेप्स लेने होंगे? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्टेप्स लेने होंगे ताकि इनको इक्वल बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। कहाँ पर? फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको सारी मिल पाएँ। आपको पता ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई है कि इन लोगों को हमारे लिए क्या एज है? हमारे लिए एज है 16 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 18 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। यही बात यूनेस्को भी बोलता है कि इनको फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल दी जानी चाहिए इक्वल बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 24 किस बारे में बात करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें और इंक्लूसिव एजुकेशन मिले। इंक्लूसिव टर्म का मतलब आप जानते ही होंगे, अगर आप स्पेशल एजुकेशन में हैं तो। इंक्लूसिव का मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। इंक्लूसिव का मतलब होता है नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? यूनेस्को एनकरेजेस द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रैक्टिसेस टू इंश्योर एंड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीडब्ल्यूडी। इसके अंदर क्या कहा गया है कि एनकरेज करना है डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। इंक्लूसिव एजुकेशंस की कुछ पॉलिसीज़ चलाई जाएँ। ये क्या कहता है? कौन कहता है? ये यूनेस्को कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत कोई बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, उनको फॉर्मुलेट किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रोग्राम्स चलाए जाएँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस चलाई जाए इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जिससे मिल पाए हमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। समझ में आ गया होगा सेकेंड पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है? कि इन लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, प्रैक्टिसेस करवाई जाएँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ इनकी फील्ड में मिल पाएँ। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है? यूनेस्को प्रमोट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज शेयरिंग थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स।